नमस्कार। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यूं तो मनुष्य आदिकाल से समाज में रहता चला आया है, परंतु समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में मनुष्य ने रुचि लेना बहुत देर से शुरू किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने आसपास के पर्यावरण के अध्ययन में रुचि दिखाई, उस पर सोचना विचारना शुरू किया। उसके बाद आकर के और अपने समाज के बारे में सोचना शुरू किया। इसीलिए यही कारण है कि प्राकृतिक विज्ञानों का पहले विकास हुआ और उसके बाद सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में एक विषय के रूप में इसका हम विकास देखते हैं। लगभग 19वीं शताब्दी में पहली बार समाजशास्त्र एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। फ्रांस के समाजशास्त्री अगस्त कॉम्टे ने इस शब्द समाजशास्त्र की रचना की। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। 1838 में उन्होंने इस समाजशास्त्र की रचना की। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और शास्त्र। लैटिन भाषा के सोशस शब्द से समाज का उद्भव हुआ और ग्रीक भाषा के लॉजिया से शास्त्र शब्द का उद्भव माना जाता है। समाज का मतलब सोसाइटी, जिसे हम अंग्रेजी में सोसाइटी कहते हैं, और शास्त्र मतलब साइंस, जिसे हम अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। कुल मिलाकर के साइंस ऑफ सोसाइटी या समाज का जो विज्ञान है उसे हम समाजशास्त्र के रूप में देखते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन में हम समाज के अलग अलग रूपों का अध्ययन करते हैं। किसी समाजशास्त्री ने समाज के अध्ययन को समाजशास्त्र माना है, किसी ने सामाजिक संबंधों के अध्ययन को समाजशास्त्र माना है, और कुछ समूहों के अध्ययन को समाजशास्त्र मानते हैं। कुछ ने सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन को समाजशास्त्र के रूप में स्थापित किया है। सामाजिक व्यवस्था भी उनमें से एक है, जिसके अध्ययन को भी हम समाजशास्त्र के अंतर्गत देख सकते हैं, रख सकते हैं। सर्वप्रथम समाज के अध्ययन के रूप में जिन समाजशास्त्रियों का विशेष योगदान है उनमें वार्ड और ओडम है, जिन्होंने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है, या ऐसा विज्ञान है समाजशास्त्र जो समाज का अध्ययन करता है। मैकाइवर और पेज ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के विषय में माना है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी संबंध होते हैं वो एक पूरा वेब बन जाता है, एक पूरा जाल हो जाता है, उसको हम समाज कहते हैं। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र
की परिभाषा इस तरह से दी है कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में जॉनसन ने जो परिभाषा दी है वो इस तरह है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, यानी जितने भी समाज में समूह पाए जाते हैं उन सब का जो अध्ययन करता है वो समाजशास्त्र कहलाता है। उन्हीं के साथ नोब्स और हाइन ने भी सामाजिक समूहों का विज्ञान समाजशास्त्र को माना है। सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में जो समाजशास्त्री प्रमुख हैं उनमें जॉर्ज सिमल, जिनकी परिभाषा इस तरह से है। समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। जो भी संबंध समाज में रहने वाले मनुष्यों के बीच में पाए जाते हैं उनके जो स्वरूप होते हैं उन सब के अध्ययन को हम समाजशास्त्र कह सकते हैं। जिन्सबर्ग ने जो परिभाषा दी है, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं इंटरैक्शंस और अंतः संबंधों इंटर रिलेशनशिप्स और उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। इन्होंने मेन जिसके ऊपर फोकस किया है वो है ह्यूमन इंटरैक्शंस। जो हम मनुष्य एक दूसरे के बीच में क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं उसी को हम अंतःक्रिया के रूप में देखते हैं, और किन दशाओं में और उनके क्या परिणाम होते हैं इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इंकल्स ने एक डेफिनेशन सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में बताई है कि सामाजिक व्यवस्था का जो अध्ययन है उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। ओवरऑल जो व्यवस्था है, सोशल और जो सिस्टम है जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ या बहुत सारे मनुष्यों के साथ जब क्रिया प्रतिक्रिया करता है तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत आती है।